हाँ, तो हमने कल रीज़निंग का पार्ट 1 पढ़ लिया था। अब रीज़निंग में पार्ट 2 पढ़ेंगे घन और घनाभ, जिसमें हमने एक प्रश्न छोड़ा था, अलग प्रकार का है, जो आज अभी मैं समझाऊँगा आपको। कल भी मैंने आपको बोला था जल्दी-जल्दी समझाऊँगा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक ठोस घन को क्रमशः लाल, पीले, नीले रंग से इस प्रकार रंगा गया है कि विपरीत दो सतहों पर समान रंग लगा हो, फिर उसके 125 समान घनाकार टुकड़े किए गए। ऐसे घने कितने होंगे? क्या कहा है? ये हमारा घन है, ठीक है। इसमें विपरीत दिशा में किया हुआ है। यहाँ लाल है तो इसके विपरीत पीछे वाले में भी लाल। यहाँ पर पीला, यहाँ पर पीला, यहाँ पर नीला, यहाँ पर नीला। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न दिया हुआ है पहला, तीनों रंग लगे हो। क्या? तीनों रंग लगे हो। 2 मिनट आप रुक सकते हैं प्लीज। हाँ, तो तीनों रंग लगे हो, ये प्रश्न है हमारा पहला। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न, तीनों रंग लगे हो, मैंने आपको कल बताया था फिक्स है इसका आंसर। ठीक है, क्या है? 8। क्या है ये? फिक्स। ठीक है, ये आंसर फिक्स है, आप इसे याद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, केवल दो रंग लगे हो, वह भी लाल व पीला। दो रंग लगे हो, लाल और पीला। तो पीला यहाँ पर है, इसके सामने भी मतलब पीला होगा। लाल यहाँ पर है, इसके पीछे भी लाल होगा। ठीक है, तो कितने हो गए? 2। तो ये सूत्र होता है 12 कोष्टक n-2। ठीक है, तो इसको अगर लाल व पीला दो रंग का ही निकालना है तो इसको 3 भागों में बांटना है। पहले 3 भागों में बांटेंगे तो सूत्र क्या बनेगा? 4r रेड अपॉन वाई येलो। ठीक है, ये हमारा सूत्र बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। सूत्र बनेगा ये। ठीक है, ये हमारा सूत्र बन गया। इसके हिसाब से 4 4 12 का 3 3 से कट गया तो 4 4 हो जाएगा। 3 कलर हैं। ठीक है, ऐसे सूत्र बनाना है आपको सोच समझ के। ठीक है, तो आगे सूत्र क्या बना? 4 कोष्टक n-2। ठीक है, 4 का 4 कोष्टक में n का मान क्या है? n का मान इसमें कोष्टक गिन लो कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने? 5। 5 कोष्टक है तो n का मान कितना हुआ? 5। ठीक है, ये रहा 5 और -2 करेंगे तो कितना होगा? 3। और 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, केवल नीला रंग लगाओ। केवल नीला रंग, नीला रंग इसके दो प्लेटों के ऊपर नीला रंग होगा। ठीक है, घन के। ठीक है, तो सूत्र क्या है इसका? 6n-2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 कलर हैं तो 6 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 2 2 2 2। ठीक है, इसमें सूत्र बनेगा 2n-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, अब 2 होल होल या कोष्टक कह सकते हैं। 5 5-2 का स्क्वायर कितना होगा? 5-2 करेंगे तो 3 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 9 इंटू 9 इंटू 2 करेंगे तो 18। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, रंगहीन। रंगहीन कितने होंगे? तो चौथा क्वेश्चन, रंगहीन का सूत्र क्या होता है? n-2 का क्यूब। ठीक है, n-2 का क्यूब। तो n का मान है 5। 5-2 का क्यूब, यहाँ पर बचे 3। 5-2 में 3 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले घन घनाभ के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 3 रंग गुलाबी, बैंगनी व केसरी से इस प्रकार एक घन को रंग गया है, विपरीत सतहों पर समान रंग लगा हो।
इस 35 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का टुकड़े किए गए। ऐसे घन बताइए। प्रश्न है, ऐसे घन बताइए जिन पर तीनों रंग लगे हो। 8 फिक्स है, ठीक है, ये क्या है, फिक्स। 2 गुलाबी व केसरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये मैंने अभी आपको बताया सूत्र क्या है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया ये सूत्र था, तो इसका सूत्र का ये बन गया था। ये आपको वापस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा। यहाँ पर देख लीजिए n का मान 7 कैसे आया, ये डब्बे गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 आ गए। 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, ठीक है, आंसर आ गया। और तीसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कम से कम केसरी व बैंगनी रंग हो। मतलब यहाँ पर आंसर आ गया 20 और फिक्स कितने हैं, 8। तो इसमें 3 रंग होते हैं, कम से कम 2 रंग तो होने ही चाहिए, केसरी और बैंगनी 2 रंग होने चाहिए। मतलब तीसरा साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा साथ में कब होता है, 8। 8 में 3 साथ होते हैं। और केसरी और बैंगनी यहाँ पर 2 कलर हमने अभी किए, गुलाबी केसरी, तो इसका भी 20 होगा। 20 प्लस 8 करेंगे तो 28 होगा, ठीक है। चलिए हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है केवल गुलाबी रंग हो, एक रंग होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, सिर्फ एक रंग होगा, तो उसमें क्या होगा सूत्र, 6/3 n माइनस 2 2 की पावर 2, ठीक है। फिर 3 से 6 को काट दिया 2, 7, 7 माइनस 2 करेंगे तो 5, 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, बाद में 25, 25 इंटू 2 करेंगे तो 15, ठीक है, 50। और 35 छोटे डब्बे हैं, तो 5 से कट करेंगे तो 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम से कम केसरी हो, कम से कम केसरी हो मतलब दूसरे रंग भी साथ में हो सकते हैं, लेकिन केसरी रंग होना जरूरी है। ओनली केसरी 50, केसरी प्लस बैंगनी 20, केसरी प्लस गुलाबी 20, तीनों रंग 8, तो जोड़ेंगे 20 और 20 40, 40 और 50 90, 90 और 8 91, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं 2 एन एन का स्क्वायर, एन का मान कितना है 7, वहां पर डब्बे थे छोटे, ठीक है, छोटे घन थे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो गुण 50, गुण 50 इंटू 2 करेंगे तो 91, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देरी किए हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ जिसकी विमाप क्रमश 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार में विभाजित किया गया, कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। ये 6 की लेंथ है, ये ये 12 की लेंथ है, और ये 15, ठीक है, सेंटीमीटर में। ये सब क्या है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। और घन क्या है, एन का क्यूब, ठीक है। तो टोटल घन कैसे ज्ञात करेंगे, n1 इंटू n2 इंटू n3, ठीक है। तो इसमें एल बी एस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेंगे, ठीक है। और और ए का एक ए क्यों लेंगे, ए का मान क्या होगा, ए भुजा है, ये छोटे घन है ना, छोटे घन की भुजा कितनी है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लेंगे, ये रहा प्रश्न में 3 सेंटीमीटर, तो 3 से कट करेंगे, ठीक है। 3 से कट करेंगे तो आगे क्या आएगा उसके बारे में बात करते हैं। 3 से कट करेंगे 12 को तो आए 4, 15 को करेंगे 5, 6 को करेंगे 2, तो इनको गुणा करेंगे, 4 इंटू 5 हो जाएंगे 20, 20 इंटू 2 हो जाएंगे 40, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ की एक घनाभ की 3 विमा क्रमश 16 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है। इसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले अनेक घनों में काटा गया, कुल घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है।
वो है ना प्रश्न, उसके उसी के हिसाब से ये सेम प्रश्न है, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घनाभ जिसकी भुजा क्रमश 12 कितना, ठीक है, एक सॉरी हाँ, अब एक घनाभ जिसकी भुजा क्रमश 15, 12 व 18 सेंटीमीटर है, इसे रंग रंग कर इसके 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाकार टुकड़े किए गए हैं, तो कुल घन 3 रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन रंगहीन। ये मैंने आपको बहुत बार करवाया है। ये कुल घन का कैसे करेंगे, इन सब का जोड़ कर लेंगे। ये मैंने सब आप बता दिया है। 3 घन कैसे याद करना है, दो सतह वाला, 1 सतह वाला, रंगहीन हो, सबके सूत्र बताए हुए हैं। और ये पहला प्रश्न है, कुल घन कितने हैं, तो कुल घन इन सबको जोड़कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या आप खुद कर लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, प्रश्न का ले लो। हो गया, यहाँ का, यहाँ का हो गया। अगला प्रश्न है, घनाभ की भुजा 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 14 सेंटीमीटर है, इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया, तो कुल घन और 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन और 0 सतह रंगीन, कोई रंगहीन। ठीक है, 0 सतह रंगीन, ये भी मैंने करवा दिया है, सेम है ये भी प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, और अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के घन में काटा गया। ये भी सेम टू सेम है, 3 सतह, 2 सतह, 1 सतह, 0 सतह, ये भी करवा रखा है। टोटल के लिए ये सूत्र लगा देना है, ये भी बता रखा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपवाद, इसमें अपवाद क्या है ये क्या ज्ञात कर लीजिए। अपवाद, एक्सेप्शन, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक अपवाद है, जब किसी एक एन की वैल्यू एक, क्या है, एक एन की वैल्यू एक, अपवाद है, जब किसी एक एन की, 2 सेकंड रुकना, जब किसी एक अपवाद, मुझे भी नहीं है अपवाद, आप छोड़ो, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। घनाभ 4, 12, 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा गया, तो टोटल क्या होगा, 4 सतह वाला, 4 सतह फिक्स है 4। ठीक है, 3 सतह वाला ये अलग है प्रकार का। ठीक है, ये क्या है, घनाभ है। ठीक है, घनाभ कैसे होता है एक बार समझा देता हूँ। टोटल 12, ठीक है, टोटल कितना है 12, टोटल 12 कैसे, 1 2 3, 3 इंटू 4 करेंगे तो ये 12। ठीक है, ये छोटे घनों की संख्या एक प्लेट में। ठीक है, प्रश्न है 4 सतह पर, तो घनाभ में 4 फिक्स होगा, 4 सतह पर जितने कोने होंगे 1 2 3 4। ठीक है, और घनाभ किसे कहते हैं, घनाभ जिसकी आमने सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, ये घनाभ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है, 3 सतह वाला से, 3 सतह वाला 12 माइनस 4 प्लस से, तो यहाँ पर 6 प्लस और 6 आंसर आ जाएगा। 2 सतह, 1 इंटू 2, 2 सतह, और 1 सतह और 0 सतह पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। घनाभ, घनाभ का वापस है, 12 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, घन 3 सेंटीमीटर, घन छोटा 3 सेंटीमीटर, टोटल 20,
टोटल 20। ठीक है, टोटल कैसे ज्ञात करना है, सबको जोड़ के करना है। ठीक है, टोटल 20 है, 4 सतह ये फिक्स है और 3 सतह 10। ठीक है, ये भी सब समझाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप खुद कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपवाद एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन क्या है, जब दो n की वैल्यू 1 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घनाभ 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाए तो ये रहा, ये घनाभ है जिसको काटा जाए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले। ठीक है, तो 5 सतह होगी 2। ठीक है, और 4 सतह होगी 3 और 3 सतह होगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। n1 4 अपॉन 4 1, n2 5, n3 1। ये कैसे आया तो भी बता देता हूँ आपको। ये मान दिया हुआ है, देखिए घनाभ का 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को, ये घन है, घन के 4 सेंटीमीटर इससे काटा जाए तो ये आएगा आंसर। ठीक है, और बाद में कुल निकालने के लिए किया गया है 1 इंटू 5 इंटू 1, तो ये 5 आए, 5 आए। ठीक है, ये क्या आया, 5 आए, टोटल 5। और आखिरी हमारा क्वेश्चन है घनाभ, ये आराम से पढ़ लेते हैं। घनाभ 18 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर घनों में काटा जाए। ठीक है, तो क्या होगा, मतलब क्या है इसका, मतलब आपको समझा देता हूँ। ये घनाभ है, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये घनाभ है और 3 सेंटीमीटर से काटा जाए तो 18 का 3 करेंगे तो से कटेगा, 1 2 3 4 5 और ये से हो जाएगा खुद। ठीक है, और टोटल कितने होंगे, से और 5 सतह रंगीन होगी 2, 5 सतह रंगीन होगी 2। कैसे, 1 2 ये 3, इसके पीछे वाला 4, ये 5। ठीक है, और इसका भी ये, तो 2 होंगे, 4 सतह रंगीन होगी। कैसे 4 सतह रंगीन होगी, 1 मिनट, हाँ 4 सतह कैसे रंगीन होगी, तो समझ लीजिए ये खूणे में तो कितनी होती है, 5। ठीक है, अगर यहाँ होगी 1 2 3 4, तो ऐसे 4 सतह हो जाएगी रंगीन। ये देखो, ये है ना, ये 1 ये 2 नीचे वाली 3 ये 4 ऐसे। ठीक है, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। और 3 सतह 2 सतह 1 सतह 0 सतह ये इस घनाभ में नहीं आता। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, आज आज हमारा घन और घनाभ का पार्ट 2 था और कंप्लीट हो गया। कैसा लगा वीडियो, आपको समझ आ रहा है नहीं, या अगर आपको फुल डिटेल में बताऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, फुल डिटेल में बता दूंगा या ऐसे ही शॉर्ट में बता दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, थैंक यू, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।